प्यारे बच्चों, कल मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 18 एमएल अग्रवाल के ढेर सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड पेज नंबर 486। उसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 अभी हम आपका डिस्कशन करेंगे कि रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए गए थे कि भाई अब बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो अब अपने सॉल्यूशंस आप चेक करिए, अगर आपने किए हैं तो साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए तो बच्चों प्रूफ करना है कि भैया ये वैल्यू जो होगी ये होगी 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन इसके बराबर। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कल आपको बताया था कि भाई लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जाता है। क्या लिया जाता है? लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों मैंने आपका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो यहाँ बच्चों 1 प्लस कॉस ए है। अब मैं बच्चों सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ राइट हैंड साइड में ऊपर 1 माइनस कॉस ए चाहिए, तो हम क्या करते हैं 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ताकि वो राइट हैंड साइड की न्यूमरेटर के साथ मैच करने लगे। तो बच्चे वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ये साइन ए हो गया, ये 1 माइनस कॉस ए हो गया, और बच्चों डिवाइड में आपके पास आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए होता है। तो ये साइन ए 1 माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1 माइनस कॉस ए साइन ए। ये बच्चों आपका प्रूफ हो गया पार्ट, और ये किसके बराबर है? आरएचएस के बराबर है। तो 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। अब बच्चों 11th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सुनिए। क्या है सेकंड पार्ट में? लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर। ये है बच्चों अगला क्वेश्चन 11th का सेकंड पार्ट। 11th क्वेश्चन का जब आप सेकंड पार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए भैया राइट हैंड साइड में आपको टेन स्क्वायर ए चाहिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चों ये आपको सोचना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर ए तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि सेक स्क्वायर ए जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। यदि यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता तो हम उसको सेक स्क्वायर ए लिख देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हम टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। ये बच्चों मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। नीचे बच्चों कॉट है तो उसको हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर माइनस। इसको बच्चों हम सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। ये बच्चों बन गया एलसीएम लेने के बाद। देखो ध्यान से बच्चों, न्यूमरेटर का मैंने एलसीएम लिया है, ठीक है। तो एलसीएम लेने पर बच्चों ऐसा पूछा है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये कैंसिल हो गया। अब बच्चों साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बन गया। और बच्चों मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ कि भाई साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को हम क्या कहते हैं? tan स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका प्रूफ हो गया। बच्चों ये एक्सरसाइज बेहद इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको रिकॉर्ड करके भी दे दी है। ये आपको अपने बोर्ड एग्जाम के समय भी जब आप हमसे दोबारा पढ़ने आएंगे तो उस समय भी इस एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशंस को आपको दोबारा फिर से कवर करना पड़ेगा। तो बच्चों 11th क्वेश्चन का अब हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट। तो बच्चों हम लोग थर्ड पार्ट की चर्चा करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, इसमें लिखा है प्यारे बच्चों साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए is equal to cosec A minus cot A। ये बच्चों आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हो गया साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए। ये देखो बच्चों मैंने 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। यहाँ तक तो भाई सभी को क्लियर है। तो बच्चों ये बन गया साइन ए टाइम्स 1 माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी। बच्चों हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
बच्चों ये हो गया साइन ए, ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस ए, कह रहे बच्चों नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर। तो बच्चों साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा 1 माइनस कॉस ए, नीचे बचा बच्चों साइन ए। तो बच्चों अब तो ये प्रूफ होने की कगार पे आ गया, इसको अलग अलग आप ब्रेक कर दीजिए। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन। तो बच्चों 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए के होता है, और कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है। तो बच्चों ये आपका पार्ट प्रूफ हो गया, और ये आरएचएस के बराबर है। तो बच्चों 11th का आपका थर्ड पार्ट भी हो गया आपके पास। बच्चों लास्ट आ गया पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ वाला पार्ट। ये बच्चों इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है, इसको आप और भी समझ लीजिए ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, ये बच्चों लिखा है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ऐसा कुछ लिखा। अब ये पूरे का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है बच्चों, tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो प्यारे बच्चों जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों एक काम कर लो भाई, ये तो ठीक है बात, अगर आप इसको ओपन करना चाहो ना तो आप ओपन भी कर सकते हो। अगर आप इसको ओपन करना चाहो तो ओपन भी कर सकते हो, और लेकिन ना करना चाहो तो आप क्या करो, एलसीएम ले लो। देखो 1 माइनस टेन थीटा, टेन थीटा को लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे लिख दो। होल स्क्वायर बच्चों बाद में लगा लो। कॉट थीटा को लिख दो बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे लिख दो। ठीक है बच्चों, ये पूरा स्क्वायर के अंदर है, तो आप स्क्वायर भी अलग से लगा सकते हो। बच्चों यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और बच्चों इसको हम डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन। तो प्यारे बच्चों ये देखो, ये इसकी स्क्वायरिंग हो गई। ठीक, तो ये बच्चों क्या हो गया, ये हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये बच्चों क्या हो गया, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। ये बच्चों हो गया साइन थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, रिजल्ट तो सेम ही होता है। तो बच्चों cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो या sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो, रिजल्ट तो बच्चों सेम ही होगा। तो बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ से इनको कैंसिल कर दोगे, सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, जिसको आप लिख सकते हो tan स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से इसको आप प्रूफ कर सकते हो। अब ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बच्चों आपको याद रखना होगा, मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस भी कर दिए, एज वेल एज बच्चों अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में यदि प्रॉब्लम आ रही है तो आपको रिकॉर्डेड सॉल्यूशंस मैंने बहुत सारे करवाए हैं। तो आप किसी भी चैप्टर का जो आपने पढ़ा है वो रिकॉर्डेड सॉल्यूशन देख करके भी आप उसको दोबारा कर सकते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा ही बच्चों। तो अभी तो आप मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री जो एक्सरसाइज 18 है उसका ये पूरा काम है कि भाई आप इसके सारे क्वेश्चन अब आप कंप्लीट करिए, क्योंकि बच्चों सारे क्वेश्चंस आपकी रेंज में आ चुके हैं, क्योंकि मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से करवा दिए हैं, इजी भी करा दिए हैं। अब बच्चों जो बीच की लेयर है वो काफी इजी है, उसको आप सक्सेसफुली खुद से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी बच्चों छूटे हुए क्वेश्चंस को भी आप कंप्लीट करेंगे।